We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. तो मेरे भाई ध्यान रखना, जिस तरीके का ये ट्रैक है ना, ये कंफर्म इस मैच में परफॉर्मेंस दिखाएगा। भुवनेश्वर कुमार ने 3 बार आउट किया है, तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम इसको टीम में से ट्रम्प कार्ड के रूप में लेंगे, सोच समझ के लेंगे। दिल्ली की टीम अगर फर्स्ट बॉलिंग करे तो ध्यान रखना, लुंगी नगीड़ी के पैलेस में ये बॉलिंग करेगा और पहली बॉलिंग पे ये सीधा ट्रम्प कार्ड का काम करेगा। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली वर्सेस आरसीबी के बीच जो मैच खेला जाएगा, इस मैच के बारे में। तो मेरे भाई काफी तगड़ा मैच रहने वाला है और उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि ये उसी वेन्यू पे मैच खेला जाएगा जहां पे आप सबको मालूम होगा 264 रन भी कम पड़ गए थे टीम के लिए। 264 रन मतलब 200 पे भी टीम है ना, वो देखा होगा कोलकाता वो लखनऊ वाली टीम राजस्थान से 159 पे ऑल आउट हो गई थी। 159 रन राजस्थान ने बनाए थे, उसमें भी 119 पे ऑल आउट हो गई थी वो टीम। लेकिन यहां पे 264 रन भी टीम के लिए कम पड़ गया और ये तो 264 तो 20 रन में बनाए थे और ये पीबीकेएस ने 265 19 रन में टारगेट चेज कर दिया। आप सबसे एक छोटा सा मेरा सवाल है, आप कमेंट में जरूर अपनी राय देना। क्या आप लोगों को नहीं लगता है श्रेयस अय्यर टीम इंडिया में जगह बनाता है? बल्कि जगह बनाने की छोड़ो, अगर मैं अपनी राय दूं ना, टीम इंडिया का कप्तान ही श्रेयस अय्यर होना चाहिए। सूर्य कुमार यादव से तो कितना बढ़िया प्लेयर है यार। अगर सूर्य कुमार यादव की बात करी जाए, आप सच सच बताओ, डिजर्व भी करता है टीम इंडिया में खेलना भी। कप्तान हो तो बहुत दूर की बात है। टीम इंडिया जो वर्ल्ड कप जीती है, अब कई लोग कहेंगे कि यार टीम इंडिया जो है T20 वर्ल्ड कप सूर्य कुमार यादव की कप्तानी से जीती है। जेन्युइन बात कहूं, टीम इंडिया अगर केवल 10 प्लेयर से खेलती, केवल 10 प्लेयर से, तो भी टीम इंडिया ही T20 वर्ल्ड कप जीतती। कुछ भी नहीं किया है। तो भाई देखो, पंजाब बहुत तगड़ी फॉर्म में है अभी के टाइम पे, बट फिलहाल ये मैच आरसीबी और दिल्ली का है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैच उसी वेन्यू पे जहां पे इतना स्कोर टारगेट चेंज हो गया था। तो आप सोचो बल्लेबाज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इस मैच में आपको सिर्फ और सिर्फ बैटर्स पे फोकस करना है। अगर सेम पिच का इस्तेमाल होता है इस मैच में भी, अगर पिच चेंज हो जाती है तो फिर चीजें भी चेंज हो जाएगी। अब ये आपको कैसे पता लगेगा? क्योंकि कल वो जो लखनऊ वाला मैच था, आपने देखा ही होगा, मोस्ट ऑफ दी मैचेस कौन से हुए? रेड सोइल पे। कल कौन से पिच पे मैच हुआ? ब्लैक सोइल पे। ब्लैक सोइल पे मैच हुआ तो होना क्या चाहिए था? हर डिपार्टमेंट को बराबर हेल्प होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या? मोहसिन खान 5 विकेट ले गया। तो अगर पिच चेंज हो जाता है ना, तो उस केस में कॉम्बिनेशन पूरा चेंज हो जाएगा। अभी अगर इस पिच पे मैच होगा तो क्या करोगे आप? पूरी टीम बल्लेबाजों की फेवर में बनाओगे ना, मतलब बैटिंग ही बदलोगे सारे, चाहे 5वें नंबर का बैट्समैन हो चाहे 6ठे नंबर का बैट्समैन हो, आप टीम में ले लोगे। यहां तक कि अगर ये विकेट पे मैच हो रहा है ना, तो टीम डेविड आपका ट्रम्प कार्ड का काम करेगा। लेकिन अगर पिच चेंज हो गया, रेड सोइल की जगह ब्लैक सोइल हो गई, ड्राई विकेट पे मैच हो रहा है, फ्लैट ट्रैक की जगह एक सूखा मैदान है, मान के चलो, वैसे ज्यादातर टाइम होता नहीं आईपीएल में। अभी ये मान लो बॉलर की शामत आ चुकी है, बॉलर मतलब बिल्कुल परेशान है, मतलब बॉलर चाहता है कि मेरी बॉल डॉट चल जाए, विकेट की तो बहुत दूर की बात है। तो अगर फिर भी हम समझदार इतना सा तो कि अगर 2 पेस टाइप का ट्रैक रहा तो फिर टीम पूरी चेंज करनी पड़ेगी। ओवरऑल बात करें तो ज्यादा चांस तो ये है कि बैटिंग अच्छी देखने को मिलेगी, बट स्टिल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर 2 पेस ट्रैक रहा तो आपके लिए 2-3 प्लेयर ऐसे गेम चेंजर का काम करेंगे ना कि आप सोच नहीं सकते हो, और वो प्लेयर मैं अभी आपको बता दूंगा। और बैटिंग विकेट पे भी 2-3 प्लेयर बताऊंगा जो सीधे ट्रम्प कार्ड है। लेकिन उसके लिए आपको है ना पूरा वीडियो जो है ध्यान से देखना। और जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम को सब ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल जो टीम होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आपको दिया हुआ है, आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि आपको मालूम होगा जो पंजाब का पिछला मैच था दिल्ली से ही इसी वेन्यू पे, उस मैच में हमने जो सेम टीम मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दी थी, आप स्क्रीन पे प्रूफ भी देख सकते हो, सेम टीम से मैंने क्लीन स्वीप किया था। जैसे मेरा कल वाला मैच खराब गया था, मैंने आपको क्लियर कह दिया शुरुआत में, मोहसिन खान 5 विकेट लिया, मैंने टेलीग्राम पे भी कह दिया था। देखो मेरा जब खराब जाता है ना, मैं क्लियर कह देता हूं, देखो मेरा खराब गया। लेकिन मेरा अच्छा गया था तो मुझे अच्छा भी तो कहना चाहिए। और जो उससे पहले भी राजस्थान वाला मैच था, दिल्ली का, हाँ वो तो परसों ही था, सही है। तो वो मैच था हमारा, क्लीन स्वीप गया था ना टीम का। मैंने आपको अभी जैसे स्क्रीनशॉट दिखाया, तो अगर प्राइस प्रूफ की बात करें कि मैंने क्या प्रॉफिट अर्न किया, तो वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये सेम टीम से जो भी आप लोग विनिंग्स देख रहे हो, सेम टीम से। तो आज के इस मैच की जो आरसीबी और दिल्ली की भी जो टीम होगी ना, फाइनल टीम, वो टेलीग्राम पे ही मिलेगी। तो जो भी लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े ना, ज्वाइन कर लेना। और आज तो मेरा पूरा फोकस होगा क्लीन स्वीप नहीं, अल्ट्रा क्लीन स्वीप करने की, क्योंकि कल वाला मैच मेरा खराब गया तो आज नहीं जाने दूंगा मैं, ये पक्की बात है।
ठीक है, बस आप थोड़ा सा फोकस करना प्लेयरों के ऊपर, किसको कब आपको लेना है, बस वो थोड़ा सा क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। बाकी टेलीग्राम क्यों इंपॉर्टेंट होगा, दो बड़े कारण तो ये है। एक तो पिच रिपोर्ट मैं आपको बता दूंगा, टू पेस ट्रैक या फ्लैट ट्रैक है। टू पेस ट्रैक है तो बॉलर इंपॉर्टेंट होंगे, फ्लैट ट्रैक होगा तो बैट्समैन इंपॉर्टेंट होंगे। एक तो इस वजह से टेलीग्राम इंपॉर्टेंट होगा, एक मेरी टीम जो रहेगी वो मैं टेलीग्राम पे दूंगा। ये दो मेजर कारण है। लेकिन उसके अलावा बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हो जाते हैं, आपको बताऊंगा। वो कल लखनऊ की तरफ से एडन मार्करम ओपनिंग करा, तो ये चीजें तभी तो पता लगती है जब फाइनल बैटिंग ऑर्डर आता है ऑफिशियल तरफ से। एक इम्पैक्ट के प्लेयरों का गेम चलता है आईपीएल में, तो ये सारी चीजें मैं आपको यहीं पे दूंगा। अब आप करो चाहे जो इनसे ना करो, वो आपका अपना कॉल है। मैं आपको बता दिया हूं क्यों टेलीग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैच 7:30 पे शुरू होगा, दोनों टीमों में स्ट्रॉन्ग टीम आरसीबी की टीम है, तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपकी जो टीम बनेगी वो आरसीबी के फेवर में बने, अच्छी टीम बन जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। और इस मैच में आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो जंबो एप्लीकेशन पे करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जो आपने मेरी विनिंग देखी थी वो जंबो की थी, और देखो मैं ज्यादातर टाइम जंबो पे ही प्ले करता हूं, जो आज के टाइम का सबसे ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, जहां पे आपको शॉपिंग का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, और यहां पे आपको ये 5 लाख रुपए का लीडर बोर्ड भी मिलेगा। तो जिन्होंने भी डाउनलोड नहीं किया है, जंबो को डाउनलोड कर लेना। और जंबो पे 1 मई के बाद क्या हमें खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, 29 तारीख या 30 तारीख को मैं कंफर्म कर दूंगा। अभी तो बिल्कुल क्लियर है। और जंबो का विड्रॉल आपको 1 तारीख बाद भी मिलेगा, ये गारंटी मेरी, ये मेरी गारंटी। अगर आप 1 तारीख या 2 तारीख को भी विड्रॉ करोगे ना, तब भी आपको विड्रॉ मिलेगा। लेकिन मैटर ये आता है क्या हम 1 तारीख बाद खेले या ना खेले, वो क्लोज कर दूंगा या तो 29 या 30 को, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी डाउनलोड कर लेना जिसने नहीं किया, रेफर कोड IKM फैमिली जरूर डालना, ताकि आपको ऑफर्स भी मिले एंड लीडर बोर्ड का बेनिफिट मिले। एंड हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मोटी मोटी बात देखो मैंने आपसे ऑलरेडी कर ली, ये ज्यादा चांस तो ये है कि बैटिंग विकेट पे मैच होगा। और अगर बैटिंग विकेट पे मैच है ना, तो बॉलर को ये मान लो आपको लेने ही नहीं है। बॉलर अगर आप ले रहे हो ना किसी टीम के, तो उनको लो जो टीम पहले बॉलिंग कर रही है, और वो भी कौन से, जो डेथ ओवर्स में आके बॉलिंग कर रहे हैं, वरना कोई सेंस ही नहीं बनता है बॉलर्स का। बल्लेबाज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर ये ट्रैक रहा तो, और अगर ये ट्रैक नहीं रहा तो फिर बॉलर इंपॉर्टेंट होंगे। फिर आप ये जो निशांक का, ये रिजवी, इनका कोई काम ही नहीं है, पड्डीकल तक का कोई काम नहीं है, क्योंकि 2 पेस ट्रैक पे पड्डीकल कभी चला भी नहीं है और ना ही चलेगा, क्योंकि उसका काम बल्ला घुमाने का, और बल्ला घुमाने वाले 2 पेस ट्रैक पे नहीं चलते। वहां पे तो ये विराट कोहली हो गया, KL राहुल हो गया, वो तो विराट कोहली KL राहुल तो बैटिंग विकेट पे भी चल जाएंगे, लेकिन बैटिंग विकेट पे जो पड्डीकल ये जो मारते हैं ना, टीम डेविड वगैरह, ये जितना बुरा फिर विराट कोहली जैसे प्लेयर नहीं मार सकते, क्योंकि इनका काम ही बल्ला घुमाने का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी जो भी टीम टॉस जीतेगी उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो पहले बॉलिंग करे। और क्यों नहीं करेगी, जब इतना बड़ा टारगेट बॉलिंग पे चेंज हो रहा है तो बैटिंग क्यों ही करना चाहेगी। तो बहुत ज्यादा चांसेस है जो टीम टॉस जीतेगी बॉलिंग करेगी, और बहुत ज्यादा चांसेस है जो बॉलिंग करेगी वो मैच भी जीतेगी, चाहे वो आरसीबी की टीम हो चाहे वो दिल्ली की टीम हो। हालांकि आरसीबी इतनी स्ट्रांग है, अगर उन्होंने बैटिंग भी करी ना तो मुझे उनसे उम्मीद है वो वैसे भी जीत जाएंगे। लेकिन अगर आरसीबी ने पहले बॉलिंग कर ली तो दिल्ली की कोई उम्मीद मत लगाना कि दिल्ली मैच जीत जाएगी, ठीक है। फॉर्म की बात करी जाए तो 6 मैच में से आरसीबी की जो टीम है, यहाँ पे यार एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ है, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली की टीम जो है 6 मैच खेली है, जिसमें से अगर आखिरी मैच वो जीत जाते ना तो वो 4 मैच जीत जाते, लेकिन वैसा हुआ नहीं। 3 मैच ये लोग जो है जीते हैं, और 3 मैच जो है ये लोग हारे हैं। पंजाब की जगह अगर मैं बात करता हूँ आरसीबी की टीम की, तो मैच आरसीबी के जो है वो भी 7 मैच हुए हैं, आरसीबी का 1 मैच जो है काउंट हुआ नहीं है, ठीक है। आरसीबी के और दिल्ली के 7-7 मैच हुए हैं, वो लास्ट मैच यहाँ पे काउंट नहीं है। 7 मैच में से 4 लॉस हैं, 3 विन हैं। और ये जो आरसीबी की टीम है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनके भी 7 मैच हैं, ठीक है। और इनके 7 मैच की अगर मैं बात करता हूं तो आरसीबी के 7 में से आपको मालूम होगा 2 मैच जो है इनके लॉस रहे हैं, और 5 मैच इनके विन रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा फॉर्म, रिसेंट फॉर्म का मैं जैसा आपको बताया वैसा ध्यान रखना। हेड टू हेड की बात करें, दिल्ली आरसीबी के 13 मैच जो है दिल्ली जीती है, और 19 मैच आरसीबी जीती है। और लास्ट के 10 मैच की बात करें तो आरसीबी 6 जीती है और दिल्ली 4 जीती है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं प्लेइंग 11 की, तो देखो टीम भले हार के आ रही है, लेकिन मतलब परफॉर्मेंस सभी का बहुत अच्छा था। बस इनको आकिब नबी को हटा देना चाहिए, ऐसे रन खा रहा है जैसे कि फुल टॉस बॉल फेंक रहा हो, इतना गंदा पिटाई खा रहा है, बहुत ही बेकार बॉलिंग कर रहा है उसने। भाई वहां पे बॉलिंग अच्छी करी थी, लेकिन आईपीएल में तो बहुत ही बुरी बॉलिंग है। और आईपीएल में देखो आकिब ही नबी नहीं, सभी मतलब सबकी पिटाई हो रही है। मुकेश कुमार का क्या बेहतरीन रायता बनाया था पिछले मैच के अंदर, वो देखो दिग्विजय शाटी को क्या बेहतरीन रायता बनाया रिंकू सिंह ने पिछले मैच के अंदर। वो लास्ट बॉल में भी वो ड्रामा हो गया था वाइड वाला, वरना उस बॉल पे भी छक्का लगा देता। तो मतलब आईपीएल में इस सीजन में देख रहा हूँ बॉलर का तो कुछ है ही नहीं। और राजस्थान रॉयल्स ने कितना बढ़िया स्कोर किया था, वो हैदराबाद वाले बताओ 18वें ओवर में चेज कर गए।
बॉलर का तो गेम ही खत्म है, आप तो बैटर्स के साथ जाना, ज़्यादा बेटर ये रहेगा। बस यहाँ पे आपको मालूम होगा लुंगी नगेड़ी जो है इंजर्ड हो गया था, तो वो तो देखो खेलेगा नहीं, बहुत बुरी तरीके से लगी थी बंदे के, वो हॉस्पिटल में लेके गया, लेकिन अभी जो ग्रीन फ्लैग हमें मिला कि वो सही है, तो वो खेलेगा नहीं, बस ये पता है मेरे को। तो उसकी जगह पे आपको चामीरा नजर आएगा, ठीक है। चामीरा की जगह ऐसा भी हो सकता है कि मिचेल स्टार्क भी खेले, लेकिन स्टार्क का देखो कंफर्मेशन नहीं आया है, जैसे आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा शुरुआत। और मैं इन्फॉर्म क्या करूंगा, आपको खुद को ही पता लग जाएगा, वो तो जो फाइनल प्लेइंग 11 आएगी उसमें पता लग जाएगा। और अगर नहीं खेला तो फिर चामीरा कंफर्म खेलेगा। चामीरा, मुकेश कुमार, आकिब नबी। आकिब नबी को तो इनको ये मान लो हटा ही देना चाहिए, इतनी गंदी बॉलिंग कर रहा है कि कोई सेंस ही नहीं बनता है। इसकी जगह पे तो आप लोग विप्रेश निगम को डायरेक्टली प्लेइंग 11 में ले लो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्पिनर ने अच्छा काम किया था, पिछले मैच में सबसे ज्यादा विकेट भी स्पिनर्स को ही मिले थे यहाँ पे। तो देखते हैं बाकी खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। बाकी खेलेगा तो नबी शुरुआती ओवर में जो है चामीरा और मुकेश कुमार बॉलिंग करेंगे, डेथ ओवर्स में चामीरा के साथ नटराजन बॉलिंग करेगा। आपको एक बात बताता हूँ, देखो चामीरा जैसा प्लेयर है ना, मतलब कोई ध्यान नहीं देता चामीरा पे, और देना भी नहीं चाहिए। देखो अगर दिल्ली पहले बॉलिंग करेगी ना तो ये इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन बैटिंग करेगी तो ध्यान देना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर बॉलिंग करेगी तो ये ट्रम्प कार्ड का काम करेगा आपके लिए, लेकिन रिस्क टेकर्स के लिए। स्मॉल लीग में मतलब अगर आप रिस्क टेक करो ना, तो अगर 2 पेस्ट रहेगा तब तो चाहे आप मतलब रिस्क लो ना लो, इसको विकेट मिलेंगे। लेकिन बैटिंग विकेट पे पता है, अगर ये टीम बॉलिंग कर रही है तो ये तो कंफर्म है डेथ करेगा, नटराजन और ये कंफर्म है डेथ करेंगे। तो होता क्या है ना, आप सब जानते होंगे लास्ट ओवर्स में होता क्या है, बल्लेबाज का काम होता है सिर्फ बल्ला घुमाने का। और अगर जो लास्ट में जो भी 2 ओवर रहते हैं, 3 ओवर मान लो, 2 ओवर 3 ओवर जो भी रहते हैं, उसमें ज्यादातर विकेट कब जाते हैं, डेथ ओवर्स में। तो ये चामीरा क्या है ना, अगर डेथ पहले दिल्ली ने बॉलिंग करी तो ये मान लो आपका ट्रम्प कार्ड का काम करेगा। दिल्ली ने पहले बॉलिंग करी ना तो ट्रम्प होगा ये चामीरा। सुपर प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इसके चांसेस थोड़े से मतलब मिचेल स्टार्क की वजह से भी खेलने की कम है। और दूसरी बात ये, अगर दिल्ली ने पहले बॉलिंग ही नहीं करी ना तो कुटाई भी इसकी होने वाली है। तो पहली बॉलिंग हो तो ये मान लो ट्रम्प कार्ड है, और बैटिंग हो तो फिर आप इसको टीम में जगह भी मत देना, ठीक है। चामीरा के बारे में पता है मैं इतनी बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे कम सिलेक्टेड है बॉलिंग सेक्शन में। ज्यादा सिलेक्टेड भुवी और हेजलवुड है, फिर उसके बाद कुलदीप है, ये बहुत ही कम सिलेक्टेड है, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको बताया है, ठीक है। बाकी इसके बाद ये इनके प्लेयर रोल्स हैं, ये ओवर डिस्ट्रीब्यूशन 4 नटराजन, 4 कुलदीप और 4 चामीरा मान के चलो आप लोग, और 4 अक्षर के मान लो। बाकी आकिब नबी और मुकेश कुमार ये ऐसे होते हैं, कई बार मतलब 2-2 3-3 भी कर ले। और इस मैच में मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि सामने वाली टीम में आप देखोगे जेकब बेथल और देवदत्त पड्डीकल 2-2 लेफ्टी है, तो नीतीश राणा के भी चांस बनते हैं बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि हैदराबाद के अगेंस्ट जब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा खेल लेते तो बॉलिंग कर रहा था। तो इस मैच में भी इसके बॉलिंग के चांस रहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। प्लेयर वाइज एनालिसिस करें तो यहाँ पे आपको 4 प्लेयर दिखेंगे। अब देखो चाहे मैं एनालाइज करूँ चाहे ना करूँ, कोई भी ऐसा ओपोनेंट मिलेगा ही नहीं जो इन दोनों को ड्रॉप कर दे। एक तो राणा को और एक केएल राहुल को कोई ड्रॉप नहीं करेगा। अगर मैं ये भी कह दूं ना फ्लॉप होंगे तो भी कोई ड्रॉप नहीं करेगा, मैं ये भी कह दूं ना ये सबसे बढ़िया कप्तान वैस कप्तान है तो भी लोग बनाएंगे। तो इनके बारे में बात करना कोई टाइम मतलब फालतू टाइम अपन वेस्ट करते नहीं है भाई। ये ध्यान रखना भाई, ये एक अच्छा या तो कप्तान है या वाइस कप्तान है। अगर आप विराट कोहली को कप्तान कर रहे हो तो इसको वीसी कर दो, विराट कोहली को वीसी कर रहे हो तो इसको कप्तान कर दो। और एक मेरा सिंपल सा सजेशन आपके लिए ये होगा, अगर आरसीबी बॉलिंग करें तो कप्तान इसको करो, सॉरी आरसीबी अगर बॉलिंग करें तो कप्तान कोहली को करो और वीसी इसको करो, और आरसीबी बैटिंग करें तो वीसी कोहली को करो और फिर कप्तान इसको करो। ये मेरा बेस्ट सजेशन है आपके लिए, क्योंकि कप्तान उस कप्तान के लिए राहुल और कोहली से बढ़िया कोई नहीं है। भले चाहे बेथल आपको अच्छा लगता हो, चाहे पड्डीकल, चाहे पाटीदार, चाहे कोई भी प्लेयर क्यों ना हो, लेकिन इन दो से बढ़िया कोई प्लेयर है ही नहीं। बस सिंपल सा गेम, इतना सा ध्यान रखना है, जो टीम बॉलिंग करे उसकी टीम का प्लेयर कप्तान। आरसीबी की बॉलिंग विराट कोहली कप्तान, दिल्ली की बॉलिंग केएल राहुल कप्तान, ठीक है। बाकी ये ध्यान रखना, राणा भी लगभग सबके पास होगा, और राणा को क्यों नहीं लेगा लोग, जो राणा ने पिछले मैच में 90 बनाई, उससे पहले 50 बनाई, और बॉलिंग कर रहा है तो क्यों ही नहीं लेंगे, तो इसको भी लोग लेके आएंगे। बात तो करते हैं रिजवी और निशांका की। देखिए निशांका की एक प्रॉब्लम रहेगी, और वो प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ क्या इसकी बीमारी रह सकती है इस मैच के अंदर। देखो जो निशांका है ना, भुवी के अगेंस्ट 24 बॉल खेला है और 3 बार विकेट फेंका है। तो आप क्या करोगे, जैसे आप स्मॉल लीग खेल रहे हो, सेफ खेल रहे हो, तब तो निशांका को ले लो क्योंकि बैटिंग विकेट है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो मिनी जेल टाइप की टीम्स में, या कैसे भी अगर आप मेगा जेल टाइप टीम्स में, तो आपको ये करना है निशांका को ड्रॉप कर देना है। क्योंकि भुवी जो है इसको 24 बॉल में 3 बार आउट का मतलब आपको समझ में आ रहा है, बहुत भयंकर वाला स्ट्रगल। तो आपको अगर रिस्क टेक करो तो निशांका को ड्रॉप करना है। अगर आप सेफ खेल रहे हो तो आपको लेना है, क्योंकि ये बैटिंग विकेट है, और बैटिंग विकेट पे जो है चाहे भुवी हो चाहे हेजलवुड हो, देखो अगर बॉलर के लिए कुछ है ही नहीं तो वो तो रन खाएगा ही खाएगा। तो इस वजह से आप केवल मिनी जेल मेगा जेल में ये काम जरूर करना है।
निशांका को ड्रॉप करना और भुवी को लेना है ना। बाकी अगर दिल्ली बॉलिंग करे पहले खुद तो निशांका को लेना ही है आप लोगों को, क्योंकि टारगेट चेंज करने वाली की जीतने की ज़्यादा चांसेस है। बाकी निशांका के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि निशांका एक ऐसा प्लेयर है जो लोग कंफ्यूज हैं हम ले या ना ले। तो मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा, अगर देखो बैलेंस ये क्या बोलते हैं सेम फ्लैट ट्रैक है और स्पेशली दिल्ली बॉलिंग कर रही है तो लो, और अगर दिल्ली बैटिंग कर रही है तब भी लो स्मॉल लीग में सेफ यूजर तो, बट जो रिस्क टेक करें मिनी जेल टाइप कॉम्बिनेशन बनाते वो ड्रॉप करके चलना। समीर रिजवी के बारे में अगर बात करें, देखो बहुत ज़्यादा चांसेस है चौथे पे ही बैटिंग करेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है। लास्ट मैच में भले ही इन दोनों ने अच्छा स्कोर किया हो, इसकी बैटिंग ज़्यादा मिली नहीं, इसको मिलर आ गया था पहले, लेकिन हम सब जानते एक ही मैच दोबारा नहीं होता है। मतलब दोबारा से आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते हो कि केएल राहुल और नीतीश राणा 200 प्लस की जो है पार्टनरशिप कर देंगे, बहुत ही कम केसेस में होता है। तो रिजवी जो है ना अगर फ्लैट ट्रैक रहा तो ये मान लो ट्रम्प कार्ड है। तो मैं आपको इस प्लेयर की आज के इस मैच की पहली सुपर प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, और देनी भी चाहिए। देखो अगर सेम पिच पे मैच हो रहा है, अब सुपर प्रेडिक्शन तो मैं दूंगा, लेकिन अगर मैं नहीं भी देता हूं तब भी आप में इतना सा दिमाग है, बैटिंग विकेट पे चौथे नंबर वाले प्लेयर को कैसे आप ड्रॉप कर सकते हो। बट स्टिल मैं आपको एक बात बता दूं, अगर दिल्ली की टीम चाहे बॉलिंग करे चाहे दिल्ली की टीम बैटिंग करे, आज के इस मैच में जो पहला अपना सुपर ट्रम्प कार्ड होगा वो समीर रिजवी होगा। ठीक है, तो आज के इस मैच की जो पहली सुपर प्रेडिक्शन है वो ये, समीर रिजवी आज के इस मैच का पहला सुपर ट्रम्प कार्ड है। ठीक है, बॉलिंग पे भी एंड बैटिंग पे भी, दोनों कंडीशंस में। ठीक है, ध्यान रख के चलना। बाकी देखो अभी आपको मैं कहूँ राहुल राणा ये ट्रम्प है तो आप मुझे बोलोगे यार क्या फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, निशांका की जो मेन बात थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर ही ली। उसके बाद यहाँ पे मिलर है और अक्षर है, कुलदीप है एंड स्टब्स है। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, कुलदीप यादव देखो हम सब जानते हैं लगभग विकेट टेकर बॉलर है, ठीक है, लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, बहुत ज्यादा चांस ये है अगर पहले ये टीम बॉलिंग करेगी ना पहले खुद, मतलब ये दिल्ली वाली टीम, तो ज्यादा इसको एक विकेट मिलेगा। बहुत ज्यादा चांसेस तो इसके फ्लॉप होने के, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में स्पिनर के लिए कुछ है ही नहीं अगर देखा जाए तो। सेकंड इनिंग में भी नहीं है, लेकिन सेकंड इनिंग में कई बार क्या होता है जब प्रेशर बन जाता है ना तो वहां ये विकेट ले लेता है, और प्रेशर नहीं रहता तो फिर तो इसकी इतनी बुरी पिटाई होती है ना आपको मैं बता नहीं सकता। और स्पेशली इसको कौन मारेगा, या तो बैथल लपेटे में लेगा या वो देवदत्त पड्डीकल, और इवन पाटीदार भी बहुत बुरा मारता है स्पिनर को। तो मैं तो सिंपल से कहूंगा अगर टीम ये बॉलिंग करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको ले रखा है, तो मैं आपको बोल रहा हूं पहले बॉलिंग करे आप ड्रॉप करना, क्योंकि ज्यादा चांसेस ये फ्लॉप ही होगा। ठीक है, अब यही नहीं होता भाई सुपर प्रेडिक्शन की भाई कोई प्लेयर चलेगा ही चलेगा। कई प्लेयर अगर फ्लॉप भी हो जाए, मान लो कोई ओपोनेंट का एक प्लेयर है वो लेके आया है और आपकी टीम में वो नहीं, वो फ्लॉप हो गया, तो आपके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज है ही ना। तो बस आप इसका ये ध्यान रखना। मैंने जडेजा का कई बार आपको बताया कि कब वो इंपॉर्टेंट होगा और वो तभी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कुलदीप के बारे में जो बात मैंने बोली उसका ध्यान रखना। डेविड मिलर का प्रॉब्लम मैं बता देता हूं, देखो प्लेयर काफी शानदार, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये आप जो बैट्समैन लोगे ना उसमें आपको बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको समझाऊं, देखो विराट कोहली, पड्डीकल, रजत पाटीदार और बेथल, ये चारों सबकी टीम में होंगे अगर सेम ट्रैक रहा तो। फिर यहाँ पे निशांका सबकी टीम में होगा, और फिर रिजवी। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि मिलर जो है ना बैटिंग तो बहुत अच्छी करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बैटिंग करेगा कहाँ। ये स्टब्स और मिलर बहुत ही प्यारे प्लेयर हैं, लेकिन इनको मतलब बैटिंग पोजीशन नीचे होने की वजह से एडजस्ट नहीं कर पाओगे इनका। तो मैं आपको ये कहूंगा अगर आप जैसे मैंने भुवी का और निशांका का आपको वो दिखाया था बैटल, आपको लग रहा है भुवी आउट कर देगा, तो उस केस में आप मिलर और स्टब्स में से किसी को भी ले लेना। लेकिन वो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है ना अगर मान लो आउट नहीं करा, और बैटिंग ट्रैक पे फिर निशांका मोस्ट ऑफ द टाइम चलता भी, मैं आपको ये बता दूं। वो तो पिछले मैच में थोड़ी बहुत उसकी किस्मत भी मैं कहूंगा खराब मान के चलो, उसने कैच उछाल दिया था, हमारी किस्मत अच्छी मानो क्योंकि हमने उसको ड्रॉप किया था, लेकिन ज्यादातर टाइम ऐसे विकेट पे वो चलता है। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा मिनी जेल टाइप के कॉम्बिनेशन से तो ही उसमें ड्रॉप करना, बाकी स्मॉल लीग में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इन दोनों प्लेयरों को मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूं, टीम अगर फर्स्ट बैटिंग करे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे फर्स्ट बॉलिंग के कंपेरिजन में। फर्स्ट बॉलिंग पे तो फिर तब ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जब शुरुआत में इनके जो बल्लेबाज है, जैसे राहुल भी आउट हो गया, निशांका भी आउट हो गया, राणा भी आउट हो गया, मतलब 7-8 ओवर से पहले 3 विकेट चले गए, तो फिर इनकी बैटिंग, इनका टाइम आएगा बैटिंग करने का अच्छा खासा, तो ये स्कोर करेंगे। तो बॉलिंग पे तो फिर आप तब लेना जब आपकी टीम में हेजलवुड, भुवी दोनों हो, है ना, और बैटिंग हो तो आप ले सकते हो, मतलब बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तब आप लाइक जैसे आपने निशांका को ड्रॉप कर दिया, या मान के चलो आपने ड्रॉप कर दिया रजत पाटीदार को, कप्तान कोहली को कर दिया, वाइस कप्तान बैथल को कर दिया कि यार ओपनर चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों पहले खुद की बैटिंग अगर होती है तो होंगे बॉलिंग के मतलब अगर इनकी बॉलिंग आती है उसके कंपेरिजन में। ठीक है, अक्षर पटेल जो है मस्ट नीडेड होगा, क्योंकि बैटिंग से भी आपको बैकअप देगा और बॉलिंग भी लगभग 4 ओवर करेगा, तो इंपॉर्टेंट होगा अक्षर पटेल। ठीक है, कुलदीप भी है इंपॉर्टेंट तो, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिल्ली की पहली बॉलिंग पे होगा, बैटिंग पे आपको
आपको मैं कहूंगा आप नहीं लोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। मुकेश कुमार बहुत बुरी पिटाई हो रही है, आराम से छोड़ सकते हो। नटराजन और दुष्मंतर चामिरा केवल और केवल टीम की पहली बॉलिंग पे इंपॉर्टेंट होंगे, और वो भी तब जब ये डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर रहे हो। क्योंकि देखो डेथ ओवर्स में होता क्या है, पिटाई भी होती है, वो तो मुझे मालूम है पिटाई बड़ी बेकार होती है। वो दिग्विजय राठी की कल आखिरी ओवर कर रहा था रिंकू के अगेंस्ट में, तो अगर लास्ट ओवर है तो रिंकू का काम क्या है, वो तो छक्के मारेगा। तो छक्के भी मारता है ना, तो कई बार जब मिस हिट हो जाते हैं तो बॉलर को विकेट मिल जाते हैं। तो उस केस में मैं आपको इनका नाम लेता हूं, ये चामिरा, ये नटराजन। डेथ ओवर्स के बॉलर मुझे इसीलिए अच्छे लगते हैं। मैं तो चाहता हूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो बॉलर जो डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर रहा हो उसका सिलेक्शन कम ही रहे, क्योंकि ज़्यादातर टाइम मुझे वो भी नहीं करवाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सजेशन दूंगा, पहली बॉलिंग हो तो आप इन दोनों को ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग में नहीं भी ले सको तो 40 टीम बनाते होंगे मेगा जीएल टाइप की, तो उनमें ले लेना। बाकी स्मॉल लीग में अगर आप मेरे से पहले नंबर में नाम पूछोगे तो मैं आपको चामिरा का नाम सजेस्ट करूंगा। बाकी इनके बेंच के प्लेयर है, ये भी बेंच के प्लेयर, आखिरी मैच है, सेकंड लास्ट मैच है, थर्ड लास्ट मैच, ठीक है। बाकी उसके बाद यहाँ पे आरसीबी की प्लेइंग 11 है। कोहली बेथल के साथ जो है ओपनिंग करेगा। पाटीदार से पहले पड्डीकल आएगा, क्योंकि वो इंपैक्ट में रहता है, इसलिए मैंने मेंशन पाटीदार को किया। उसके बाद फिर मेरे हिसाब से देखो, अगर मैच में बैटिंग ज़्यादा अच्छी हुई ना तो पाटीदार के तुरंत बाद टीम डेविड आ जाएगा, जितेश नहीं आएगा, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे एक सुपर प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, बहुत तगड़ी वाली है, क्योंकि डेविड का सिलेक्शन अभी मैंने देखा बहुत ही कम है। आरसीबी की टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो टीम डेविड इस मैच में आपका सुपर ट्रम्प कार्ड होगा। अब आपके मन में सवाल होगा ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो आरसीबी की तरफ से चाहे कितनी भी अच्छे बैट्समैन बैटिंग कर लें, अगर वन डाउन भी, अगर 15 ओवर के बाद कोई, मतलब मान लो दोनों ओपनर अच्छे कर गए, 15 ओवर के बाद भी अगर विकेट गया ना तो वन डाउन पड्डीकल नहीं आएगा, वन डाउन पाटीदार नहीं आएगा, वन डाउन डेविड ही आएगा। अगर अर्ली विकेट गया तो भी डेविड की बैटिंग आने वाली है, अर्ली विकेट नहीं गया तो भी डेविड की बैटिंग आने वाली है। तो डेविड की बैटिंग तो आएगी, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पहली बैटिंग पे होगा, ध्यान रखना। सुपर प्रेडिक्शन में पहली बैटिंग पे बोला हूं मैं, बॉलिंग पे नहीं होगा। बॉलिंग पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि दिल्ली ने मान लो अगर ज्यादा स्कोर ही नहीं करा एग्जांपल के लिए और टॉप 3 चेंज कर गए तो ये तो फालतू प्लेयर हो गया ना। तो पहली बैटिंग पे ही टीम डेविड इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग पे नहीं है। और जितेश शर्मा वगैरह देखो प्लेयर तो अच्छे, लेकिन इनकी बैटिंग वही वाला हाल है। स्टब्स भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन नीचे बैटिंग करता है ना तो बस वो नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद रोमारियो है, कुरनाल है, भूवी है, रशीक, सेम लाइनअप इनकी रहेगी पिछले मैच की तरह, बस इंपैक्ट में आपको पड्डीकल नजर आ जाएगा। शुरुआत में भूवी, हेजलवुड, डेथ में भी दोनों आएंगे, रशीक सलाम इनके साथ आएंगे। लास्ट मैच में रशीक सलाम ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था आखिरी ओवर नहीं करके, क्योंकि कुरनाल ने आखिरी ओवर करा था और कुरनाल का आखिरी ओवर मेरे लिए बड़ा भारी पड़ा था, ठीक है। क्योंकि यार रशीक सलाम मेरे पास था और ट्रम्प कार्ड के रूप में था, वो इंजर्ड हो गया था, बॉलिंग ही नहीं करा। अब बॉलिंग करता तो वो विकेट भी लेता, लेकिन वो नहीं करा, तो वो थोड़ा सा देखो, अगर अपने ट्रम्प कार्ड ही इंजर्ड होके चला जाए तो गुस्सा तो आता ही है, वो वाली चीज़ है, ठीक है। प्लेयर रोल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ओवर डिस्ट्रीब्यूशन नजर आएगा। 4 ओवर देखो जिनके कंफर्म उसमें भूवी और हेजलवुड है, बाकी कई बार कुरनाल भी करता है, लेकिन जब पिटाई होती है ना तो कुरनाल के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कट होने के, सुयाज के भी कट हो जाते हैं, ठीक है। रशीक के भी कट हो ही जाते हैं, हमने देख ही लिया है, ठीक है। रोमारियो भी 1-2 ओवर कर सकता है, फिक्स नहीं है कितने करेगा। प्लेयर वाइज एनालिसिस करें तो सबसे पहले यहाँ पे नाम आएगा विराट कोहली, बेथल और पाटीदार का। देखो जितेश शर्मा को तो मैं सिंपल से कहूंगा, देखो बहुत ज्यादा अगर आप अटपटी टीम बना रहे हो ना तो आप ले सकते हो। मतलब आपको ये लग रहा है कि शुरुआत में जो है ना भाई क्या बोलते हैं, मुकेश कुमार ही शुरुआत में 2-3 विकेट ले जाएगा और आरसीबी का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाएगा, तो आप इसको ले लो, तब मैं आपको मना नहीं करूंगा जितेश शर्मा को तो। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है, तो आप 10 में से एक बार ही जीतोगे, 9 बार तो हारोगे, तो इस मैच में कोई जरूरी थोड़ी वो हो ही जाए। तो ऐसी चीजें तो जीएल में ट्राई की जाती है। तो मैं आपको चाहे ये बैटिंग भी करी टीम, मैं तब भी आपको इसको सजेस्ट नहीं करूंगा कि यार आप इसको लो, बिल्कुल भी मत लो ना। मैं तो सीधा सा देखो कहने वाला आदमी हूं, टॉप ऑर्डर कोलैप्स होने के बहुत ही कम चांस है, सबसे पहला पॉइंट तो ये। और अगर हो भी जाता है ना तो इसको कोई लेके भी नहीं आएगा, और कोलैप्स होगा तो ये भी उन्हीं के साथ चल जाएगा, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल नहीं होगा। बाकी देखिए बेथल, विराट कोहली, पाटीदार, इनके बारे में तो बात करना सिर्फ टाइम वेस्ट है। विराट कोहली तो सीधा कप्तानी वाला प्लेयर है और बेथल का सिलेक्शन कम है, लेकिन बेथल आज इंपॉर्टेंट होगा। बेथल क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि ये एक बैटिंग ट्रैक है, मैंने पिछले मैच में नहीं लिया था, फ्लॉप भी रहा था, लेकिन आज ये इंपॉर्टेंट होगा। अब चाहूं तो मैं इसकी भी सुपर प्रेडिक्शन कर दूं, क्योंकि ये भी बहुत कम सिलेक्टेड प्लेयर है, लेकिन इसकी सुपर प्रेडिक्शन करने का कोई सेंस बनता ही नहीं है, क्योंकि सब लेके आएंगे। बल्कि कईयों का तो राहुल नहीं होगा, बल्कि ये वीसी होगा, देख लेना आप लोग, मुझे पता है, मैं तो जानता हूं ना लोग क्या टीम बनाने लगे। तो आपको लेना है भाई, इतना ध्यान रखना, आप तो लेके चलना। बाकी सीवीसी, राहुल और कोहली ज्यादा बेहतर होंगे। अगर आप हाँ आरसीबी के फेवर में टीम बना रहे हो तो वो मैटर अलग है। और बाकी पाटीदार भी इंपॉर्टेंट होगा, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। उसके बाद डेविड की बात मैंने आपसे बताई दी, भाई का भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बॉलिंग पे भी है, लेकिन बॉलिंग पे उतना नहीं है। बॉलिंग पे तो फिर वो तब है जब, जैसे पिछले मैच में दिल्ली ने बड़ा स्कोर किया था वैसे इस मैच में भी करे, लेकिन हर मैच में इतना बड़ा स्कोर पॉसिबल दिल्ली के लिए भी नहीं है, क्योंकि वो पिछले मैच में भी राहुल ने इतना स्कोर इसलिए कर दिया था कि शशांक ने कैच छोड़ दिया था, वरना राहुल ऑलरेडी आउट हो चुका था, आई थिंक 15 रन के अंदर ही।
बाकी रोमारियो है, कुरनाल है, भूवी है। इंपॉर्टेंट केवल भूवी होगा बॉलिंग फर्स्ट पे भी और बैटिंग फर्स्ट पे भी, क्योंकि भूवी जो है ना कितना भी अच्छा बैटिंग विकेट क्यों ना हो, विकेट निकालता ही निकालता है। तो ये दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट है। बाकी इन तीनों में से केवल इंपॉर्टेंट डेविड है। कुरनाल को बैटिंग फर्स्ट पे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर ज्यादा स्कोर ये टीम कर देती है तो ये थोड़ा सा भी प्रेशर बना तो बंडल्स में विकेट ले लेगा। तो पहली बैटिंग हो तो आप इसको ले सकते हो, बॉलिंग हो तो आप छोड़ सकते हो। बाकी रोमारियो को तो टीम में जगह बनती ही नहीं है, देखो सही बताए तो। जोश हेजलवुड, रशीद सलाम एंड सुयाश शर्मा। सुयाश शर्मा मिनी जेल में लेना स्मॉल लीग में, ना तो बैटिंग पे लो ना बॉलिंग पे लो। जोश हेजलवुड की बात करें तो बॉलिंग पे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बॉलिंग पे इस वजह से इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये डेथ ओवर्स में अगर आ गया तो ऐसा हो नहीं सकता इसको विकेट ना मिले। पहली बॉलिंग पे देखो शुरुआत में भी अगर ये निशांका वगैरह अगर फंसेंगे ना तो या तो भूवी के अगेंस्ट फंसेंगे या हेजलवुड के अगेंस्ट फंसेंगे। तो पहली बॉलिंग पे तो इंपॉर्टेंट होगा, बैटिंग पे तो ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल ही नहीं होगा। मतलब बिल्कुल तो नहीं कहूंगा, अगर बैटिंग पे मान के चलो अगर टॉप ऑर्डर वहां से कोलैप्स होगा तो फिर यही विकेट निकालेगा, लेकिन बैटिंग फर्स्ट अगर ये करती है उससे बढ़िया मैं आपको कहूंगा अगर बॉलिंग करे तो ले लेना। बाकी उसके बाद रशीद सलाम है, ये भी बॉलिंग फर्स्ट पे इंपॉर्टेंट होगा, सुयाश को छोड़ सकते हो। बाकी रशीद को आप छोड़ भी सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अच्छा मतलब ये बैटिंग बॉलिंग विकेट है नहीं। बाकी यहाँ पे पड्डीकल आपको इम्पैक्ट से नजर आएगा, जो कि आपको लेना है, ठीक है, ध्यान रखना। ये इनका क्या बोलते हैं आखिरी मैच का स्कोर कार्ड है, ये सेकंड लास्ट मैच का और ये थर्ड लास्ट मैच का। उसके बाद अगर बात करें यहाँ से बैटल्स की, तो पहला बैटल होगा राहुल और भूवी का। देखो राहुल ने अच्छे खासे रन बनाए हैं, है ना, तो 2 बार आउट तो हुआ है लेकिन रन बनाए हैं। निशांका का बैटल होगा, 24 बॉल में 22 रन है, 3 बार आउट किया है। मिलर जो है कुणाल पांड्या के अगेंस्ट में 13 बॉल में 11 रन है। विराट कोहली मुकेश कुमार के अगेंस्ट 1 बार आउट हुआ है। देवदत्त पड्डीकल मुकेश के अगेंस्ट 1 बार आउट हुआ है। एंड कुलदीप जो है पाटीदार के अगेंस्ट 1 बार आउट हुआ है। तो ये कुछ बैटल्स है जो आपको इस मैच में देखने को मिलेंगे। ग्रैंड लीग के कैप्टन्स की बात करें तो विराट कोहली, बेथल, पड्डीकल और नीतीश राणा, केएल राहुल, ये 5 जो है सबसे बेस्ट कैप्टन आपके लिए इस मैच में ग्रैंड लीग के लिए रहेंगे, ठीक है। ग्रैंड लीग के ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स की बात करें तो समीर रिजवी, टी नटराजन, जेकब बेथल, टीम डेविड एंड रशीद सलाम, ये ट्रम्प कार्ड होंगे ग्रैंड लीग वालों के लिए। मैच विनर टीम की बात करी जाए, देखिए बहुत ज्यादा चांसेस है आज के इस मैच की मैच विनर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर होगी, अगर इन्होंने पहले बॉलिंग करी तो। लेकिन अगर इन्होंने बॉलिंग नहीं करके बल्कि बैटिंग करी तो फिर दिल्ली गेम में आ सकती है, ये ध्यान रख के चलना, ठीक है। लेकिन अगर मैं बता दूं मेरे हिसाब से तो 70 से 80% चांसेस है, चाहे आरसीबी को बॉलिंग करा, बॉलिंग पे तो हारेगी नहीं, लेकिन बैटिंग भी कराएगी ना तब भी आरसीबी जीतेगी। बस थोड़ा सा रहता है, मतलब टारगेट अगर दिल्ली कर रही है तो वो आ सकती है गेम में, अगर राहुल चल गया तो फिर से। फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम पे दे ही दूंगा, जो कि रोजाना देता ही हूँ, तो टेलीग्राम से सब लोग जो है ज्वाइन हो जाना। जो भी नहीं हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि टॉस के बाद आपको जो टीम है वो यहीं पे मिलने वाली, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से अपनी टीम की। तो मैं आपको डेमो टीम दिखा देता हूँ, जो कि स्मॉल लीग की। फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे ही दूंगा। तो मेरे भाई देखिए, अगर आरसीबी की टीम पहले बैटिंग करती है तो मेरी ये टीम है ना, आरसीबी की टीम की बैटिंग फर्स्ट पे मेरी टीम है ये, जिसमें मेरा जो कप्तान है जो मेरा कप्तान है वो केएल राहुल है और वाइस कप्तान मेरा विराट कोहली है। क्योंकि आरसीबी अगर बैटिंग करेगी तो मैं उस केस में केएल राहुल को ही कप्तान करूंगा। हाँ, अगर आरसीबी पहले बॉलिंग करेगी तो उस केस में फिर मेरा कोहली कप्तान होगा। जो भी चेंजेस होंगे टीम के अंदर मैं बता दूंगा। डेविड को मैंने क्यों ले रखा है ये मैंने अभी वीडियो में आपसे डिस्कस कर लिया था। कुणाल की जगह अगर आप चाहो तो अक्षर पटेल को इंक्लूड कर सकते हो अपनी टीम के अंदर। कुणाल पांड्या को ड्रॉप करके अक्षर को ले सकते हो, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि अक्षर कोई विकेट लेगा इस मैच में। और क्योंकि अगर देखो आरसीबी ने अच्छा स्कोर कर दिया ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कुणाल बंडल्स में विकेट ना ले, ठीक है। लेकिन अगर दिल्ली पहले बैटिंग करेगी तो फिर मैं उसको ही लूंगा, अक्षर को ही लूंगा। तो ये मेरी टीम है इस मैच की स्मॉल लीग, और इसमें अगर कोई भी चेंज हुआ तो वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो ये तो हो जाता है स्मॉल लीग वाली बात। अब अगर ग्रैंड लीग वाले बंदे हो तो मैं आपको ग्रैंड लीग की भी टीम देता हूं इस मैच की, ठीक है। जो आप देखो, आप में से जो भी लोग ग्रैंड लीग खेलते हैं आप सबको मालूम होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हमारे हैं जिन्होंने ग्रैंड लीग बहुत ही क्लोज लेके आए हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं शेयर नहीं करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी टीम से ग्रैंड लीग के किसी बंदे को फायदा नहीं हो रहा है। रोजाना कभी बंदा 2000 जीत रहा है, कभी 3000 जीत रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यार कोई 1 करोड़ जीते, 1 करोड़ जीते तब मजा है ना। इसीलिए मैं डेली आपको टीम दे रहा हूं। तो जो मैं टीम दे रहा हूं ग्रैंड लीग्स की, आपको सिर्फ ग्रैंड लीग में इस्तेमाल करनी है। और मैं आपको जो 5 कप्तान बताए थे ना, उन्हीं कप्तानों को लेकर मैंने टीम बनाई है। तो मेरी पहली 3 टीम तो ये है जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। और इन टीम के अंदर मेरी जो है ना कप्तान वो केएल राहुल है। आपको मालूम हो अगर, तो मैंने पंजाब वाले मैच के अंदर 40 टीम में आपको एक ही प्लेयर को कप्तान के लिए बोला था, और कौन होगा वो कप्तान? केएल राहुल। जाके चेक कर लो वीडियो, अभी भी वीडियो यूट्यूब पे ही है। जो मैच खेला गया था ना पिछला दिल्ली का पंजाब से, मैंने आपको कहा था कि 40 की 40 टीम में राहुल को ही कप्तान करना, और राहुल ही कप्तान था हमारी 40 टीम का। तो आज लेकिन मैं आपको राहुल के अलावा भी अच्छे ऑप्शन है, तो उनको सबको इंक्लूड करके दे रहा हूं। तो ये केएल राहुल के साथ 3 टीम्स हैं जिनको आपको केवल ग्रैंड लीग में इस्तेमाल करनी है। ये राहुल के अलावा विराट कोहली को मैंने कप्तान कर रखा है 3 टीमों के अंदर, तो ये आपको ग्रैंड लीग में इस्तेमाल करनी है।
उसके अलावा 3 टीम और है, इसमें मैंने बेथल को कप्तान करके कॉम्बिनेशन बनाया है, तो ये भी ग्रैंड लीग के अंदर ही आपको इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा मैंने आपको बता दूं राणा को कप्तान बना रखा है। राणा को इसलिए बना रखा है मैंने कॉम्बिनेशन में क्योंकि राणा बैटिंग तो करेगा ही एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है बेथल और पड्डीकल के अगेंस्ट बॉलिंग भी करेगा, है ना, अगर वो खेलते रहे तो उस वजह से मैंने बैक किया है। तो ये भी कप्तानी का एक अच्छा चॉइस है और एक पड्डीकल है। तो ये मेरी 15 टीम्स है जो ग्रैंड लीग में मैंने इस्तेमाल करी है, और 15 टीम्स मैंने जो बनाई है ना वो ये जो मैंने कप्तान बताए थे उस हिसाब से बनाई है। आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, देखिए ये ग्रैंड लीग के टॉप 5 कैप्टन्स हैं, मतलब इन 5 प्लेयरों में से कोई एक प्लेयर ऐसा मिलेगा आप लोगों को जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाएगा आज के इस मैच में। तो आप क्या करना, इन 5 में से जिसका भी आपको लगे कि हाँ यार ये सबसे बेस्ट होगा, पूरी 40 टीमों में उसी को कप्तान करना, फायदे में रहोगे, क्योंकि जिस दिन कप्तान चला उस दिन आप ग्रैंड लीग लेके आओगे ही आओगे। अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ गया तो, वरना कुछ तो आएगा, ये तो गारंटी है कुछ तो आएगा। तो आप जो इन 5 प्लेयरों में से किसी एक को सिलेक्ट करो कप्तान, और उन्हीं में से एक सेलेक्ट करने वालों में से 40 के 40 को कर दो, ठीक है। जैसे मैंने आपको 15 टीम दी वैसे बस आप 40 कर दो। बाकी उसके अलावा देखो सारा अपडेट देखो जो स्मॉल लीग का भी है ग्रैंड लीग का भी है वो आपको अब जो बचा हुआ है वो टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप में से जो भी लोग नहीं जुड़े वो ज्वाइन कर लेना। फिलहाल देखो यही था इस वीडियो के अंदर, इसमें स्मॉल लीग भी क्लियर हो गया है एंड ग्रैंड लीग भी क्लियर हो गया है, ठीक है। और मेरी आप पूरी कोशिश होगी इस मैच में हम स्मॉल लीग में स्पेशली अल्ट्रा करें, क्योंकि देखो कल का मैच खराब गया था तो मैं नहीं चाहता हूं ये वाला मैच मेरा खराब जाए, ये तो कैसे भी करके अल्ट्रा करना ही करना है, ठीक है। चलो फिलहाल ये था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो के अंत तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।